तो बच्चों आप भी जानना चाहते हैं कि सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आखिरकार कब आएगा? कब वो कंफर्म डेट सीबीएसई हमारे को देने वाला है? क्या वो कंफर्म डेट हमारे लोगों को दे दी है क्या? है ना? सीबीएसई इतना लेट रिजल्ट क्यों दे रहा है? ये सारी बातें मैं आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ और आप खुद मुझे वीडियो के खत्म होने के बाद में आप बता दोगे कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। टेंशन मत करो क्योंकि मुझे पता है आपने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट पर। लेकिन आप सैटिस्फाई नहीं हुए हो। आज मैं इसमें आपको वो सारे सैटिस्फैक्शन वाले जवाब मैं इसको दूँगा। देखते हैं एक पैटर्न को देखते हैं क्या पैटर्न सीबीएसई का रहता है। तो अगर हम बात करें कल की यानी कि 30 अप्रैल की यानी कि 30 अप्रैल को अलग-अलग बोर्ड्स का रिज़ल्ट एक-एक करके डिक्लेयर कर दिया गया था और संभावना हो रही थी कि सीबीएसई बोर्ड का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बच्चों कल अगर हम देखें 30 अप्रैल को तो जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट आया था, तेलंगाना का रिज़ल्ट आया एक-एक करके, आसाम बोर्ड का रिज़ल्ट आया और एक बहुत बड़े बोर्ड का रिज़ल्ट आया जिसने सबको मतलब एक तरीके से हिला दिया। एकदम से रिज़ल्ट आया आईसीएसई बोर्ड का। अगर मेरे बच्चों अगर हम देखें तो हमारे देश में केवल 2 ही नेशनल बोर्ड हैं, एक सीबीएसई बोर्ड है और एक आईसीएसई बोर्ड है। इन दोनों का एकदम कंपैरिज़न चलता है, हर साल कॉम्पिटिशन रहता है आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का। अब आईसीएसई बोर्ड ने हमारा का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है तो हमारे लिए आसान हो गया है कि रिज़ल्ट प्रेडिक्ट कर पाना कि कब आएगा, है ना? अब इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सीबीएसई कुछ खेल भी खेलता है। वो खेल कैसे खेलता है वो मैं आपकी बताऊँगा कि इसमें सारा गेम सीबीएसई का है। बाद में बात करेंगे, पहले पैटर्न को समझते हैं। देखिए बच्चों, आईसीएसई बोर्ड के अगर पिछले साल की अगर हम बात करें उन्होंने कब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, तो उन्होंने 6 मई को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था और इस बार 30 मई को रिज़ल्ट आया यानी कि हफ्ते भर पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। और आईसीएसई बोर्ड के जो 12th का एग्ज़ाम खत्म हुआ था, वो भी बच्चों 5 तारीख को खत्म हुआ था। मतलब हमारे पास में एकदम बिल्कुल सही आंकड़ा है, कंपेयर करने का एकदम सही पैटर्न है कि हम सीबीएसई का भी इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो बच्चों अगर 13 मई को हमारा पिछली बार सीबीएसई की रिजल्ट बोर्ड का रिजल्ट हुआ था अनाउंस, तो इस बार 1 हफ्ते पहले अगर हम देखें तो 7 तारीख को रिजल्ट आ सकता है। और बच्चों हमारा जो सीबीएसई के 12th का जो कॉपी चेकिंग हुई है वो भी 4 तारीख को हुई है। तो मतलब पैटर्न बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलें, तो हम देखते हैं कि गूगल पर भी बहुत जगह पर 7 तारीख फ्लैश कर रही है। तो क्या ये 7 तारीख फाइनल मान के चलें? इस पर भी मैं आप लोगों के साथ में बातचीत करूँगा। मैं बता रहा हूँ ना कि खुद आपको एक ऐसी सोच दे दूँगा जिससे आपको खुद को पता लग जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस जिस तरीके से रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं वो सब बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ रॉ वीडियो। आप खुद समझ जाएँगे, ठीक है? तो इस तारीख 1 तारीख हमारे पास 7 तारीख आ गई, ठीक है? लेकिन 1 तारीख और है, बहुत इम्पोर्टेंट तारीख है और वो है 2 तारीख। जिस 2 तारीख को बार-बार ठोक बजा करके कहा जा रहा था, बार-बार कि 2 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन एक सर्कुलर और आया, जिसमें सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से बोला जा रहा है, यानी कि ये भी मतलब वैसे तो न्यूज़पेपर की कटिंग है ना? उसमें भी लेकिन ये बोला जा रहा है कि सीबीएसई ने 2 तारीख को नकार दिया है। इस बेसिस पर नकार दिया है कि अभी सीबीएसई की कॉपी चेकिंग नहीं हुई है, मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 2 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को आपको सारा खुद बता दूँगा कि क्या खेल चलता है सीबीएसई के द्वारा। समझो मेरी बात को प्लीज़। मैं आपको ये सामने मतलब खुद आप समझ जाना कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया कि 2 तारीख को मना कर दिया है। अब आ जाओ। अब मैं चलता हूँ एक पैटर्न की तरफ। अब आपको एक ऐसा खुलासा करने वाला हूँ सीबीएसई का। अब है ना पहले मैं बताता हूँ, खुलासा बाद में करते हैं सीबीएसई का, है ना? अब मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट कैसे आता है। जैसे आईसीएसई बोर्ड का अगर आप देखो तो 1 दिन पहले ही कमिंग सून लिखा हुआ आ गया था और उसके बाद में क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो डिक्लेरेशन का एक आपके सामने पोर्टल खुल जाता है। फिर उसके बाद में आपको बता दिया जाता है कि ऐसे-ऐसे मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रोविज़नल मार्कशीट है और प्रोविज़नल मार्कशीट क्या होती है बच्चों, जब तक फाइनल मार्कशीट नहीं आ जाती है तो उस मार्कशीट को आप कहीं पर भी दिखा करके एडमिशन ले सकते हो। जब तक फाइनल मार्कशीट नहीं आती है तो उसी को ही एक फाइनल मार्कशीट माना जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, है ना? अब मेरे बच्चों, अगर आपको वाक़ई में रिज़ल्ट को चेक करना है और आपको मैं 100% कह रहा हूँ, अगर वेबसाइट पर कोई भी हलचल होती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी बदल गया, वेबसाइट बदल गई, वेबसाइट पर कुछ नया लिखा हुआ आ गया, तो ये मान के चलना कि वहाँ पर मार्क्स को अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पर आपके रिज़ल्ट को अपलोड कर दिया गया है और अपलोडिंग का काम चल रहा है। पहली बात, आप जासूस खुद बन सकते हो इससे। दूसरा दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खुद मेरे प्यारे बच्चों, आप डिजी लॉकर पर अगर कहीं पर भी सीबीएसई कमिंग सून लिखा हुआ आ गया, तो ये मान के चलना कि रिज़ल्ट उसके अगले दिन या कुछ ही घंटों में आ जाएगा। मतलब समझ जाना अपने आप ही। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको पता लग जाएगा कि रिज़ल्ट कहाँ से चेक करें और ऑफ़िशियली कैसे चेक करना है, ये पूरी दुनिया जानती है ना?
ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। उसको उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं तो एक ही वीडियो में वो तरीके बता रहा हूँ जिससे आप खुद पता कर सकते हो कि भई रिज़ल्ट आने वाला है, कब आने वाला है, ये तरीका होता है। ये सबसे बेस्ट तरीके हैं। अब बात करते हैं सीबीएसई के गेम की, जो मैं आपको सबसे बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि सीबीएसई कैसे बच्चों के साथ में गुमराह करता है और कैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है। इसमें यूट्यूबर्स की भी गलती नहीं है। अब सुनना, मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लो। पिछली बार मैंने चीख-चीख के बच्चों को कहा था कि बच्चों रिज़ल्ट हमारा 11 तारीख, 12 तारीख या 13 तारीख को रिज़ल्ट आएगा और मैंने आवाज़ उठाई थी जस्टिस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, है ना? लेकिन उसी वक़्त क्या हुआ बच्चों, एक सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया कि रिज़ल्ट लाइकली टू बी डिक्लेयर आफ्टर 20th मई। समझ रहे हो? मैं एक बंदा चीख-चीख करके कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट अभी 13 तारीख को आए। बच्चे मेरे को आकर के गाली लिख रहे हैं कि ये यूट्यूबर पागल हो गया, क्योंकि सही बात है भाई, सीबीएस ने खुद ने वेबसाइट पर लिख दिया है कि 20 तारीख के बाद में आएगा, तो बच्चे कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन अब तो मैं बता सकता हूँ ना, भाई उस वक़्त तो बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख के आ गया कि रिजल्ट 20 तारीख के बाद में डिक्लेयर होगा और यूट्यूबर तुम्हारे को पागल बना रहे हैं। अब सुनो, खेल देखो उल्टा चल रहा है। अब क्या हुआ मेरे बच्चों, रिजल्ट आया 13 मई को, समझ गए? और हम चिल्ला रहे थे माना कोई नहीं, रिजल्ट एकदम से डिक्लेयर हो गया 13 मई को। आज आप पता कर सकते हो ये ऐसा कुछ हुआ था। स्क्रीनशॉट भी मैं हो सका तो लगा दूँगा, बाकी आपको पता होगा। लेकिन ये सर अभी आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा, अगर सीबीएसई कुछ भी लिख के देती है अपन को, कुछ भी चीज़ें अपन को बोलती है, अगर मान लो कोई डेट भी अपन को दे देती है, इसका मतलब वो अपन को गुमराह कर रही है। सर वो गुमराह क्यों करती है? रीज़न सुन ले। बेटा क्या होता है कि अपने यहाँ पर सीबीएसई में 10th और 12th के बच्चों को मिलाकर के 50 लाख के करीब बच्चे रिजल्ट दे मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, 40 लाख प्लस बच्चे। ये कितने सारे बच्चे होते हैं, तो इनका रिजल्ट अपलोड करने के लिए बहुत सारा डाटा वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे मान लो मेरे जैसे यूट्यूबर ने बोला भाई 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो बच्चे क्या करते हैं 2 तारीख को सारे के सारे लोग है ना, मतलब उस वेबसाइट पर मतलब ट्रैफिक चला जाता है, बहुत सारे बच्चे सर्च कर रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनका सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन होने की वजह से, सर्वर बैठने की वजह से वहाँ पर जो मतलब रिजल्ट अपलोडिंग का जो काम है या वेबसाइट में जो भी चेंजेस करने हैं, वो सीबीएसई नहीं कर पाती है। तो उस ट्रैफिक से बचने के लिए, उस ट्रैफिक को गुमराह करने के लिए सीबीएसई कभी भी अपना रिजल्ट आउट नहीं होने देती है, कोई भी ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आने देती है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे फंडे अपनाती है जिससे किसी को पता ही ना चले कि रिजल्ट उस दिन आने वाला है, और वो एकदम से रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है, जिससे रिजल्ट को देखने और रिजल्ट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? सारा मैंने अंदर की बात बाहर तक रख दी है। अच्छा सर, अब और क्या कैच है? अब और कैच ये है मेरे बच्चों कि रिजल्ट 7 तारीख को मुझे कन्फर्म लग रहा है, लेकिन 7 तारीख कहीं न कहीं रिजल्ट जो मतलब अब जो दिमाग चलता है ना जासूसी वाला, कि 7 तारीख हो सकता है कि 7 तारीख हो, लेकिन सीबीएसई कहीं भी 7 तारीख को रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि 7 तारीख अभी कन्फर्म हो रखी है, मतलब एक जगह सब जगह। तो मुझे वो पहले वाला जो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूँक-फूँक के पीता है, तो मुझे एक ऐसे यूट्यूबर और पिछले साल का जो सारा का सारा एक्सपीरियंस मेरा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो डाउट्स लग रहा है, वो ये लग रहा है 7 तारीख पता है हमारे को उस दिन नहीं आने वाला। तो मुझे 2 तारीख पर अब डाउट लग रहा है। देखो ये सब प्रेडिक्ट है, मतलब अब समझ जाओगे हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं। आपको मैंने सारा सिनेरियो बता दिया है। तो 2 तारीख को बल्कि एक न्यूज़ आई है ना कि 2 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा, तो 2 तारीख को भी रिजल्ट आ सकता है। ये मैंने कारण बता दिया है कि मैं तो दूध का झलक फूँक-फूँक के पीता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 तारीख को भी आ सकता है। हमारा काम देखना है, या फिर उसके बाद में 7 तारीख को आ सकता है। लेकिन रिजल्ट आप लोगों का 10 तारीख से पहले-पहले आएगा, कन्फर्म हूँ। आपको क्या लगता है कि कब रिजल्ट आएगा फाइनली? अगर जो बच्चा एकदम कन्फर्म डेट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, तो उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। ढेर सारे गिफ्ट मैं बच्चों को देता हूँ। मैं भी लाइव आने वाला हूँ, उसमें भी आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। और इस बार कौन-सा सेट हार्ड लगा, कहाँ पर आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम सब दुआएँ करेंगे कि आपके उसमें एक्सपेक्टेशन से अच्छे मार्क्स आएँ, आप फेल नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। क्योंकि इस हर बार सीबीएसई लीलैंड कॉपी चेक करती है और बच्चों को भर-भर के नंबर देती है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होना। जब रिजल्ट आएगा आपके घर पर खुशियाँ आएँगी, और खुशियाँ आएँगी तो बस मेरे को मिठाई खिलाना मत भूलना। और तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन लोगों को मिठाई खिलाएँ, उन लोगों के साथ में खुशियाँ बाँटें जो असली खुशियों के हकदार हैं, यानी कि किसी गरीब लोगों के पास में जाकर के वो मिठाइयाँ या जो भी त ₹5 की, ₹2 की, ₹3 की, उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन उन लोगों को दें, जिन लोगों को आपकी मिठाई खाने के बाद में अच्छा लगे, आपको दुआएँ दें। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय मेरे बच्चों, बाय।